ये देखो, अगर लाइन पैरेलल है देन करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट, और इंटीरियर क्या रहेगा, 180 बराबर। इसका उल्टा, अगर करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल। पर कौन सी लाइंस, जो एफ बना रही है, याद है ना, करस्पॉन्डिंग का था एफ, तुमको बताने के बता रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, अगर अल्टरनेट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है तो क्या रहेगा, लाइंस जो जेड बना है लाइन, देखो ट्रांसवर्सल, और ये दो लाइन क्या रहेगी, पैरेलल। ये दो लाइन ना क्या रहेगी, पैरेलल। ये जेड वाला बहुत काम आता है, अल्टरनेट वाला। नंबर 3, अगर इंटीरियर क्या बना रहे हैं, 180, इफ इंटीरियर 180 बना रहे हैं तो लाइंस करेंगी, समझ में आया। तो इन सबको बोला गया है अभी के लिए तो टेस्ट बोला, क्या बोला है, टेस्ट। नॉर्मली इसको बोलते हैं कन्वर्स, क्या बोलते हैं, कन्वर्स। थ्योरम के उल्टे को बोलते हैं कन्वर्स। तो जैसे ये क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, तो यहाँ पे क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, और इंटीरियर एंगल टेस्ट। चलो कंफ्यूज करो थोड़ा तुम लोगों को, इफ और देन, ठीक है। यहाँ पे कुछ बनाया, अगर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी से, और ये दोनों कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, कौन से, एफ बना रहे, एफ बना रहे, तो क्या होगा, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो यहाँ पर क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट आएगा। ये तुमने एंगल्स के थ्रू लाइन को क्या दिखाया है, वही उल्टा है। पहले बोला कि इफ लाइंस पैरेलल है और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है उसकी वजह से, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, समझा। बाकी सब का इसी मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, हाँ जो भी है वो। अभी फॉर एग्जांपल देखो, चालू करते हैं 2.2, लाओ चलिए शुरू करते हैं। PS 2.2 नहीं समझेगा तो डूब के मर जाना, और क्या लिखा देखो, इन फिगर 2.18 y की वैल्यू कितनी दी है, 108, z की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी x की वैल्यू कितनी दी है, 71 डिग्री, बराबर। फिर क्या हो जाए, आर लाइंस पैरेलल, टू प्रूफ क्या करने का अपने को, कि लाइन m पैरेलल टू लाइन n। अब फिगर देखने के पैसा लगाओ, देखो लाइन L इधर है, m इधर है, और n इधर है, और ये L क्या उसकी ट्रांसवर्स है। तो प्रूफ में लिखना पड़ेगा भाई कि कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे y। तो देखो x और y कौन सा एंगल बना है, C मतलब इंटीरियर बनाने की कोशिश हो रही है। और इंटीरियर कभी रहेंगे, जब 180 होगा तो। एक्चुअली इंटीरियर ही है, लेकिन इंटीरियर थ्योरम नहीं है। तो लाइन दिखाने का तो चलो शुरू करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स कितना है 71 प्लस 108 इज इक्वल टू कितना आएगा 179। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 179, मतलब x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180 है ना। तो अगर 180 से इक्वल होता तो लाइन क्या होती, और इक्वल टू नहीं है तो लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। पकड़ा है, तो लिखेंगे देयरफॉर लाइन M इज नॉट लाइन M। समझ में आया। रीजन क्या देंगे, इंटीरियर एंगल टेस्ट। समझ में आया। ये चीज़ उनको सिखाया जाता, मेरा जान चला गया था। टेस्ट का भी यूज़ करने का है, थ्योरम का भी यूज़ करने का है, इसका स्मार्ट लगते मेरे पास में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, इन फिगर गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, देन टू प्रूव करना है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। वापस से वही करने का है, एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर करते हैं तो जान चली जाएगी। यहाँ पे N है, अब यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, हाँ तो कॉमन लेना पड़ेगा ना। अब देखो मेरे को A और B जो है कॉन्ग्रुएंट दिखाने का है, वो तो पहले से दिया हुआ ही है। तो मैं यहाँ पे पता क्या बना दूंगा, x। तो अब देखो ये एंगल दिख रहा है, ऐसा बन रहा है, बराबर। फिर ये एंगल दिख रहा है, ऐसा बन रहा है, f बना रहे ये लोग। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहे, पहले तो ये कौन सा टाइप के एंगल बना सकते हैं, करस्पॉन्डिंग, बराबर। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो लाइन क्या रहेगी, पर कौन सी लाइन पैरेलल रहेगी, ये लाइन और ये लाइन। समझा ना। मैं बार बार तुमको बोल रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन z के टाइम पे कौन सी पैरेलल रहेगी, ये लाइन और ये लाइन। ध्यान देना अच्छे से, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में बहुत बहुत पैसे है। तो मैं यहाँ पे x ले लिया। अब देखो x किससे कॉन्ग्रुएंट है, B से, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, और वर्टिकली अपोजिट खासा फर्क नहीं पड़ता कि तू पैरेलल है नहीं है, भाड़ में जा। और लीनियर पैरेलल। और हाँ,
और ए और बी तो पहले से कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। हाँ। अब ए का वैल्यू क्या है, बी, है। एक्स का वैल्यू भी क्या है, बी है। तो ए इज इक्वल टू बी एक्स हाँ बी, फिर भी बोला मैंने, ए इज इक्वल टू एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। ये कहाँ से लाया हम लोग ने, गिवन से। गिवन से। नंबर 2, एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। हाँ ये हम लोग कहाँ से लाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड भी करेगा सेम सेम, मतलब एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स। हर बार बी बी मर जाना कहीं आगे। ए बी से पहले से कॉन्ग्रुएंट है, उसको नहीं दिखाने का है, ए को एक्स से दिखाने का है। हाँ ये बच्चे ना भी पढ़ेंगे। एंड देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। कौन से एंगल्स बने, एफ बनाया, हाँ तो क्या आ जाएगा रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। धन्यवाद, टेस्ट तो बोले एटलीस्ट अच्छे से। अभी मजा आ रहा है, 2 महीने का तो भूल मत जाना, बोले ना जाना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या ना अपन ने देखो, अगर a इज इक्वल टू बी है एंड b इज इक्वल टू सी है ना, देन a इज इक्वल टू क्या रहेगा, c। मिश्रा का एक किस्सा सुना था, एक मिश्रा नाम के सर थे ज्योमेट्री के, डांस के रिहर्सल में आ गए तो बोलते हैं इन योर डांस योर एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी शुड बी मूविंग। तो उन्होंने हेड को बोला योर हेड इज ए, ओके, योर टोर्सो, टोर्सो मतलब तुम्हारा पेट, पूरा पेट से लेकर कमर तक, टोर्सो इज बी एंड योर लेग्स आर सी। सो इन डांस योर ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू सी। पीछे से आवाज आती है भगाओ रे बुड्ढे को। अरे किधर मैच लेके आ रहे तू। यहाँ पे तो क्या दिया, गिवन में तो कितने अच्छे लोग, क्या क्या दिया हुआ है ये देखो, बताओ ना मेरे को भी, गिवन में क्या दिया बोलो, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी कितने अच्छे लोग हैं ना, एंड एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। कितने अच्छे लोग हैं ना। Then- ज्योमेट्री में थूक भी दिया तुम्हारे मुंह पे, हाँ। तो भी ऐसा लेके चाट लेने का उसको, मतलब यूज करने का उसको, समझा। अब प्रूफ क्या करने का है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। इसकी मगर टीपी को पीटी लिख दिया। 2 प्रूफ क्या करने का अपने को, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन। एम। अब देखो यहाँ पर एल है बराबर, यहाँ पर एल है और यहाँ पर एन है, ठीक है। एल और एन के बीच में एक ट्रांसवर्सल गई है, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं गई है, के गई है अच्छी। हाँ। अगर तुम इसको मिस करोगे तो भी गई है, लेकिन कहीं से भी जेड नहीं बना, देखो क्योंकि एक्स यहाँ, बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, कुछ बन रहा है, ये इस ए और बी इधर है, तो एल का एन से कोई रिश्ता दिख रहा है इधर पे, नहीं बराबर। एक्स और वाई भी यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, एम का एन से रिश्ता है, तो इन दोनों के बीच में दलाली कौन कर रहा है, एम, समझा। तो एम को ही दिखा देंगे, एल को दिखाएंगे एम से पैरेलल, एन को भी दिखाएंगे एम से। देखो ये एक लाइन है एल, ये एक लाइन है एम, ये दोनों कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि पैरेलल में तो क्या होती है, जो कभी मिलती इनको ज़्यादा ही मिलने का, इनको अलग ही अलग ही चुल मच्छी भाई मिलूंगा। तो देखो ये है एल, ये है एम, ये दोनों पैरेलल है, ये एम है एन से ही पैरेलल है, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी। इसको निकाल दिया तो ये दोनों भी कभी नहीं मिलेंगी, फ्रॉम 1 and 2 करेंगे, समझ में आया। कौन सी लिख रहा था, कैसे करेंगे इसको, देखो अब मेरे को एल को एम से दिखाना है पैरेलल, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, बी और ए से। देखो यहाँ पे बी बन रहा है ऐसा, ए बन रहा है यहाँ पे, एफ बना रहे हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल। चल करते हैं शुरू, प्रूफ प्रूफ नंबर 1, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल दिया हुआ है। एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे थ्योरम होगा, मैं वो अभी चालू हो चुका है कंफ्यूज होने का। एंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि गिवन है, इसीलिए देयरफॉर लाइन ए किसके फ्लोर बन रहा है, एल के, तो लाइन एल इज सिमिलर टू, जो भी है, इज पैरेलल टू, सिमिलर मुंह से निकल रहा है, और ए किसमें बन रहा है, एम पे, बी किसमें बन रहा है, एल पे, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए लाइन पैरेलल है। शुरुआत हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते आते जाना जा मेरा उठने से पहले, लाइन एम। अब रीजन आएगा क्यों, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट था, इसीलिए ये लोग पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, समझा। इन लोग ने दिया है, इसीलिए। लेकिन बताना है कौन से एंगल से, कौन से, बस तो समझ गया ना। बस। अभी एम और एंगल देख,
एंगल एक्स इधर बन रहा है, देखो एम का लाइन इधर है, एन का इधर है, एम से कौन बन रहा है एक्स, और एन पे कौन बन रहा है वाई बराबर, और रिजल्ट बना रहे अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल है, ये लोग अल्टरनेट एंगल है। एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई क्यों है, गिवन है। सीख गया तू, समझ गया। इसीलिए एक्स का बाप कौन है एम, तो लाइन एम क्या है पैरेलल है किसके साथ, एन के साथ। और क्यों है, क्योंकि इनके अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे। हाँ समझा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट समझा। अब देखो आप प्रूफ कर अभी एम दोनों से पैरेलल है, हाँ तो एल और एन भी करेंगे, पैरेलल देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। From रीजन 1 and क्या आएगा 2. फ्रॉम 1 एंड 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। कितना इजी है, देखा, समझ में आया, मस्त था। मुझे अमन की शांति चाहिए, अमन की शांति, वो तो धीरू भाई की में। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा इसके बुक में हो रहा, कौन है ये, इसकी बुक है, निर्जला। चल अब ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत चिंदी दिया, अपन हिंट नहीं पढ़ेंगे, देखो अपन बिना हिंट के करेंगे, अपन सम देख के सॉल्व करेंगे, सम देख के सॉल्व करें, क्योंकि वही तो करने का एग्जाम है भी। नहीं तो क्या, सम बिना देखे अंदर होगा तो होगा ई डी, और यहाँ पे सी। तुमको याद रखना है इस सम में, अभी याद रखना है, नेक्स्ट टाइम से याद तो रखने का नहीं है, समझ में क्या लेने का है। तुमको अभी बता रहा हूँ क्या क्या करने का है। एक होगा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, मालूम है, दो एंगल को प्लस करके बड़ा एंगल बनता है। अब ये ए ओ बी है, कैसे बनेगा, ए ओ बी ए ओ सी प्लस सी ओ बी इज इक्वल टू ए ओ बी, हाँ समझा ना। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी होगा, एक होगा अल्टरनेट और एक होगा इंटीरियर, ये तीन चीजें होंगी इस चैप्टर में। सीक्वेंस जो है अलग अलग हो जाएगा, तो ये तीन चीज करना है। सीक्वेंस कुछ भी होता है, अभी देखो अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा ना, कंस्ट्रक्शन करूंगा, एक मैंने बनाया सी एफ, क्या बनाया सी एफ, तो अलग होगा, अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करूंगा तो अलग होगा सीक्वेंस। तो अपन अभी ये वाला करते हैं, ट्यूशन में कभी तो रिकॉर्डिंग के लिए रखते हैं, ट्यूशन में कभी तो दूसरा करेंगे। तो पहले मैं लिखूंगा गिवन, क्या दिया मुझे गिवन में, एंगल डी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, सॉरी एंगल डी इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, तेरा रे बा पैरेलल टू रे डी डे मत दे। और क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी कहाँ बन रहा है, बी से ए तक, इधर तक ये बन रहा है, दिख रहा है, ये बन रहा है। इसका और बाकी लोगों कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसका इसके अपने का रिश्ता है इंटीरियर। मतलब अगर ये मिल गया तो ये भी क्या जाएगा, मिल जाएगा ना इंटीरियर करके, समझ में क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो। तो उसके लिए मेरे को पहले ये निकालना पड़ेगा, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल बी सी एफ। अब बी सी एफ में से मुझे बी सी डी दिया हुआ, कितना दिया बी सी डी 50। अब बी सी एफ और बी सी डी दोनों भाई है, तो किसके बच्चे लोग, इस एंगल के, एफ सी डी या फिर डी सी एफ के। और डी सी एफ पता कैसा बन रहा है, ऐसा, और ऐसा देखो क्या बन रहा है ये, जेड और जेड मतलब, और ये कितना दिया हुआ है डी 100। तो देखो ये अगर 100 है तो अल्टरनेट करके पूरा भाग कितना मिल जाएगा इनका 100, क्योंकि अल्टरनेट क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, तो अल्टरनेट कर लिया। फिर एंगल एडिशन के थ्रू ये 50 है, देखो 100 रुपया है, 50 रुपये तेरे भाई को मिला, तुझे कितना मिलेगा, ये 50 रहेगा। हो गया एंगल एडिशन प्रॉपर्टी हो गया। अभी इन दोनों कौन से एंगल्स है, इंटीरियर, ये 50 तो कितना रहेगा, इंटीरियर कितना रहता है 180, 180 50 करो कितना आएगा 0, 8 में से 5 गया, 130। समझा, दिमाग में सॉल्व हो गया। अब बुक में करते हैं, उसके लिए पहले एक वर्ड लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने 2.1 में कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन सी एफ कंस्ट्रक्ट रे, कहाँ से, सी से लेकर एफ तक, सी ओरिजिन है ना, पैरेलल टू रे बी ए, पैरेलल टू रे डी ई, समझा। शुरू करते हैं हम लोग नंबर 1 से। नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग, अल्टरनेट, क्योंकि मुझे बाप निकालना है, बाप का देखो जुब जुब जुब, यहाँ पे क्या है डी, यहाँ पे ई, दिख रहा है ये लाइन इससे क्या है पैरेलल, और ये क्या है ट्रांसवर्सल। तो लिखना पड़ेगा रे डी ई, डी ई ना, किससे पैरेलल है, सी एफ से, इस पैरेलल टू रे सी एफ। अब लाइन पैरेलल है तो एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे थ्योरम यूज होगा, इसके लिए लिख देने का, ये तो कंफ्यूज नहीं होगे। ये कहाँ से उठा हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन से, बराबर। अब लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर तो बन रहे सिर्फ जेड ही बन रहा है, करस्पॉन्डिंग दूर दूर तक नहीं है, देखिए इंटीरियर तो मार्क्स कहीं दिख रहा नहीं।
जेड बन रहा है। तो इस एंगल का नाम क्या है? DCF, एंगल DCF। और पूरे नाम लिखना इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC, बराबर। रीजन अल्टरनेट एंगल थ्योरम। क्यों? क्योंकि उनके पापा लोग पहले से पैरेलल थे, वो पैरेलल थे इसीलिए हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया। अगर वो पैरेलल नहीं होते तो पहले उनको पैरेलल दिखाना पड़ता, झक मार के कैसा होता है, कुछ तो करना पड़ता ना। तो एंगल DCF का DCF लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट प्लस पे इक्वल टू EDC कितना है? EDC कितना है? 100 मिल गया 100। अब इसके थ्रू मुझे क्या निकालने का है? BCF। तो BCF का और DCF का रिश्ता क्या है? BCF DCF के अंदर आता है, समझा ना? अंदर आता मतलब हम लोग एंगल एडिशन करेंगे, दो एंगल को प्लस करके कितना बनेगा? बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा इक्वेशन, देखो एंगल BCF, BCF वो भी सी पे बन रहा है, तीनों भी सी पे बनेंगे, देखो ना। फिर एंगल BCD वो भी कहाँ बन रहा है? सी पे, लेकिन इतना हाथ काटो तो प्लस एंगल BCD। देखो DCF इधर पे हाथ काटा, इसके लिए इधर पे हाथ काटा, दोनों का हाथ काट के कितना बन गया? DCF इज इक्वल टू एंगल FCD। हम दोनों ऊपर DCF लिया। रीजन आएगा एंगल, दो एंगल थे उनको क्या कर दिया? एडिशन। उनकी प्रॉपर्टी है। ये हार्ड है, ये नहीं रट्टा मार देना, क्योंकि मैं ऐसे दूंगा बहुत सारे अलग अलग भेजूंगा ग्रुप में, करके आना। तो BCF का BCF आ जाएगा जो निकालना है। BCD कितना है दिया हुआ? BCD कितना दिया हुआ है? 50 दिया है ना पहले से। और DCF कितना निकाला हम लोग ने? निकला आया सब। हमको DCF चाहिए था, उसके लिए DCF निकाला। BCF चाहिए था, BCF निकाला। एंगल BCF is equals to 100 minus 50. सातवीं का बच्चा आंसर दे रहा है। CF is equals to 250 डिग्री। मिल गया BCF। अब BCF के थ्रू मैं क्या निकालूंगा? ABC। पर उसके लिए पहले उनके बाप लोग दिखाना पड़ेगा। देखो ABC के लिए कौन पैरेलल है? AB और FC। पर हम रे बोल रहे तो B है, क्या लेंगे वापस से? रे BA इज पैरेलल टू रे CF। ये भी कहाँ से उठाया हम लोग ने? कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन कितना कमा दे रहा है? और अगर बाप लोग पैरेलल है तो इंटीरियर क्या रहता है? कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सप्लीमेंट्री। तब मारूंगा तुम लोग को। ए चलती गाड़ी में चढ़े मत, समझ के ले। तो ABC और BCF क्या बन रहे हैं? इंटीरियर। और इंटीरियर क्या होता है? 180। सप्लीमेंट्री। कैसे लिखेंगे? एंगल ABC प्लस एंगल BCF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आएगा इंटीरियर एंगल थ्योरम। ABC का ABC, BCF कितना है? 50 इज इक्वल टू 180। ABC का ABC equals to 180 माइनस 50 130। समझ में आया? मस्त है ना? अभी पेंसिल लाओ। वही तीन चीज हम लोग उल्टा करते हैं। मान लो अगर मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करता, ठीक है, तो मैं मान लो बोल रहा हूँ सिर्फ। CF यहाँ पे करता बराबर। तो पहले मैं यहाँ पे कितना 100 है, इसके थ्रू पहले मैं ये निकालता, तो ये कितना मिलता मेरे को? 80 बराबर ना? इंटीरियर करके 180 होता है, तो 100 से कितना मिलता? 80। फिर ये कितना है? 50 है, दोनों को मिला कितना बन जाएगा? 130। तो एंगल एडिशन करता मैं 130 मिलता। अब देखो इसको क्या बनता है? ये बड़ा सा मतलब अल्टरनेट है। अल्टरनेट का आता है कॉन्ग्रुएंट। ये पूरा 130, तो ये भी कितना रहेगा? 130. आंसर तो भैया यहाँ पर मेरे को लग रहा है अच्छा है, ये भी अच्छा है, तुम्हारी मर्जी जो भी अच्छा है कर लो। देखो सम सॉल्व करेंगे 100 तरीके रहते हैं, ठीक है? तुम्हारी मर्जी तुमको कौन सा ऐसे करना जब में कंस्ट्रक्शन करना है जरूरी है ना? बट ऑब्वियस। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ दो रे। क्वेश्चन नंबर 5 चिंदी क्वेश्चन, ध्यान दो क्या दिया गिवन में? रे AE इज पैरेलल टू रे BD जाए नहीं और रे AF इज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या करता है? एकदम हाफ करता है एंगल मालूम है ना? EAB 6 में अपन ड्रॉ किए थे ऐसा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री कर देगा। एंड रे BC is the bisector of angle ABD. ठीक है, हाँ गिवन हो गया। देन क्या बोला? 2 प्रूफ क्या करने का अपने को? AF पैरेलल टू line BC. 9BC। हटो जाओ तुम बड़े वो हो। ध्यान दो। सॉल्व कैसे करना पहले सिखा देता हूँ, बहुत चिंदी है। देखो यहाँ पे बनता है A से लेकर E तक बराबर। ये जाती है उसकी ट्रांसवर्सल B तक, दूसरी साइड बनती है AC BD। अब ये देखिए तुम क्या दिख रहा है? कौन सा शेप है ये? Z है।
अब देखो ये और ये पहले से पैरेलल दिया है, तो ये एंगल का नाम क्या है? EAB, बड़ा एंगल, बापू एंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABD बराबर। क्लियर है? अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब ये हाफ गया ना, तो EAB का हाफ, मान लो अगर EAB 60 है तो ये AF है, FAB कितना रहेगा? 30, और यहाँ से भी 62 रहेगा BC। अगर ABD 60 ना, तो ABC कितना रहेगा? 30। तो ये दोनों भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं सिर्फ इतना बाहर निकालूं तो ये भी सेट बन रहा है, और कहाँ से बन रहा है? AF से और BC से। तो ये दोनों प्रकार में कौन सी लाइन होंगी? पैरेलल लाइंस। वही तो प्रूफ करना है। अब लिखते कैसे सिखा दूं? पकड़ो, प्रूफ लिखेंगे। बहुत चिंदी रट्टा मार लेना, क्योंकि जमाल ने तो रट्टा ही मारा था, तैयबा ने भी रट्टा ही मारा था। तो पहले लिखेंगे नंबर 1 में, प्रूफ में नंबर 1 जो दिया है, रे AE क्या दिया है? पैरेलल टू रे BD एंड कौन सा ट्रांसफर है? AB। ठीक है, सेगमेंट AB इज देयर ट्रांसवर्सल, क्योंकि ट्रांसवर्सल जो Z का एक पार्ट बनाता है। पैरेलल लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयरफॉर अब पहले से पैरेलल है तो EA से लेकर B तक, क्योंकि AB देखो ना ट्रांसवर्सल है, तो EAB एंगल EAB ये एंगल दिख रहा है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABD। समझा? इसका रीजन क्या आएगा? लाइन पैरेलल थी इसीलिए एंगल इक्वल है, तो रीजन क्या आएगा? थियरम। कौन सा? अल्टरनेट एंगल थियरम। अब मैं करूंगा इसको मल्टीप्लाई बाय हाफ। क्या करूंगा? ये चीज बहुत समझने का, मल्टीप्लाई बाय। मैं इक्वल टू के बाजू में भी हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बनेगा? हाफ एंगल EAB, ये इक्वल टू का इसको भी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ एंगल ABD बराबर। तो एंगल EAB का हाफ दो चीज है, एक है EAF और दूसरा है FAB। सुनना ना? तो अपन कौन सा लेंगे? FAB लेंगे। तो देखो ना, EAB का हाफ, इसकी प्लेस में मैं क्या ले लूंगा? एंगल FAB इज इक्वल टू एंगल ABD के दो हाफ है, एक ये है और एक A है, एक है DAC और एक है ABC। समझ रहा है? समझ का ना? हाँ, मैं यहाँ पे कर लूंगा एंगल ABC, क्योंकि मुझे AB कॉमन चाहिए ना ट्रांसवर्सल। रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा AF। एक्चुअली रीजन ना हम लोग फ्रॉम 1 लिखेंगे, इसको बता दो कैसे। हम लोग ना इसको ना पहले लिख देंगे, इसको 2 डाल दो, यहाँ पे पता क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो कि एंगल FAB, एंगल FAB कौन है? कौन है भाई? पूछो कौन है? हाफ है किसका? एंगल EAB का, क्योंकि AF क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का काम क्या है? बाइसेक्ट करना। टीचर का काम क्या है? टीच करना। बाइसेक्टर का काम है बाइसेक्ट करना। और नंबर 2 दूसरा नंबर कौन सा? एंगल ABC। तो पूछो कौन है ABC? कौन है? ABC है हाफ ऑफ एंगल ABD। समझ में आया? अभी हम मैंने कल तुमको बोला था कि x के पे वो, इसके पे वो, तो ये 1 2 हो गया, ये थर्ड लेंगे। तो मैं यहाँ पे लूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो ना, हाफ एंगल EAB इसके इक्वल टू के राइट साइड में क्या है? हाफ एंगल EAB। तो मैं इसकी प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ? FAB। तो मैंने इसकी प्लेस पे क्या लिख दिया? FAB। इक्वल टू की जगह पे हाफ एंगल ABD। हाफ एंगल ABD इधर है, तो इसके मैं क्या लिख सकता हूँ? ABC। तो हाफ एंगल ABD पे लिख दिया ABC। अब देखो ABC और FAB कैसे बन रहा है? F ऊपर है, A यहाँ पर है, B ऐसा है, और A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C ऐसा है बराबर। ये एंगल इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल क्या बना रही है? Z। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस क्या रहेंगी? पैरेलल। अब लाइन पैरेलल दिखा, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? टेस्ट। इसीलिए अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए लाइन नहीं, जो भी रे लाइन ही बोला ना उन्होंने, लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन BC। और रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। समझे? फिर से एक बार वीडियो देखना, 10-20 बार समझ में आ जाएगा। चुप है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? पहले गिवन लिखते हैं, ये भी इजी है और तुम्हारे क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया हुआ है। देखो, a transversal EF of line AB and CD intersect the point at P and Q लिख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्या है? रे दिख रहा है, रे आ रहे हैं, PR एंड रे QS। ओरिजिन से शुरू होता है ना रे, भूल गए क्या?
दोनों क्या है, आर पैरेलल। देखो दिया भी हुआ है। अब पैरेलल दिया है मतलब यहाँ पे मैं थ्योरम यूज कर सकता हूँ, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या बोला है, वो लोग बाइसेक्टर भी है। देखो रे पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ तुमको कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि लोग ने रिस्पेक्ट के लिखा ना। देखो पी आर एंड क्यू एस बोला है और बाइसेक्टर ऑफ बी पी क्यू एंड पी क्यू सी, मतलब रे पी आर किसका बाइसेक्टर है, BPQ और क्यू एस किसका बाइसेक्टर है, पी क्यू सी का। रे पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बनपाकू, शिनचैन देखा है। रे क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू सी। हो गया। तो और प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि देखो इनके पप्पा लोग जो लाइन ए बी है ना सबसे बड़ा, इज पैरेलल टू लाइन सी डी। अब बाइसेक्टर दिया ना, शुरू किससे करने का, बाइसेक्टर से करने का। किससे, कितने भी क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट टाइम भी तुम लोग क्वेश्चन आएगा ना थर्ड चैप्टर में ट्रायंगल में, तूने बाइसेक्टर दिया मैंने बाइसेक्टर लिया, समझा। तो देखो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, इन दोनों को क्या दिखाने का है, पैरेलल। यहाँ से ट्रांसवर्सल गई है पी आर, यहाँ से ट्रांसवर्सल गई है क्यू एस, और दोनों क्या है, पैरेलल है। दैट मीन्स देखो ना, ये जो ना एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये लोग कॉन्ग्रुएंट है तो जो डबल होंगे ना वो भी करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, डबल करो। तो अभी इनके डबल क्या बनेंगे मेरे को बताओ, आर पी क्यू का बाप क्या बनेगा, बी पी क्यू, बराबर ना। तो ये भी इक्वल रहेगा किससे, पी क्यू एस के बाप से। पी क्यू एस का बाप कौन बनेगा, पी क्यू सी, पी क्यू सी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो ये लाइन कॉन्ग्रुएंट करेगी, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दो, क्या बन जाएगा, सी डी। किसका कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, ए। हो गया ना सॉल्व। लिखते कैसे पर, और मैं फिर बोलूंगा कंफ्यूज होगे तो पूछने आना, देख लेना है सब। तो नंबर 1 में शुरू करेंगे बाइसेक्टर से। एंगल आर पी क्यू, कौन सा एंगल, RPQ इज कौन है ये, हाफ है, किसका, बी पी क्यू का। देखो ना आर पी क्यू किसका हाफ है, बी पी क्यू, क्योंकि पी आर किसका बाइसेक्टर है, बी पी क्यू का बाप का। और नंबर 2 एंगल क्या बनेगा, पी क्यू एस, पी क्यू एस किसका हाफ रहेगा, वो एंगल पी क्यू सी का। यहाँ पे जो दिया ना वही है, दिया भी है बी पी क्यू और पी क्यू सी, इनके हाफिस निकालने एंगल पी क्यू सी। और रीज़न आएगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, हाफ करता है। प्रॉपर्टी थ्योरम नहीं, थ्योरम आगे है अपने को। अभी होगा नंबर 3। अब देखो पिछले वाले में बड़े लोग कॉन्ग्रुएंट हैं, इस वाले में छोटे लोग कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पूछो, क्यों, क्योंकि पी आर पैरेलल किससे है, क्यू एस से। अरे दिया है ना ऊपर, रे पी आर इज पैरेलल टू रे क्यू एस, रीजन गिवन, बराबर। तब ये दोनों अगर पैरेलल है तो कौन सा बन रहा है, आर पी क्यू, किसे पे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, पी क्यू Therefore, angle RPQ is congruent to angle PQS. Reason alternate angle theorem. यहाँ theorem क्यों मालूम ना, क्योंकि ऊपर पैरेलल है तो नीचे theorem है। अब नंबर therefore, अब देखो RPQ की जगह पे क्या जाएगा, RPQ की जगह पे क्या जाएगा, हाफ BPQ, हाफ इज इक्वल टू का PQ से जगह पे क्या जाएगा, हाफ पी क्यू सी, बराबर। ट्रांसफर आया फॉर्म 2। पिछले में हमने क्या किया था, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, क्योंकि अपने तो बड़े लोग थे ना। यहाँ पर नहीं, अभी हाफ दिख रहा है, ये हाफ दिख रहा है, दोनों कहाँ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे ना। ये 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 2 1 जा, क्या बचा, एंगल बी पकड़ रहे, बी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू सी, बराबर। और अगर बी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू सी से, ये कौन सा एंगल बन रहा है, अल्टरनेट। तो इनका अब्बा कौन है, ये वाला ए बी, दूसरा अब्बा कौन है, सी डी, और ट्रांसफर क्या है, पी क्यू। देयरफॉर लाइन ए बी क्या होगा, पैरेलल होगा लाइन सी डी से। क्यों, क्योंकि इनके कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अल्टरनेट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। समझ में आया। 10-20 बार वीडियो देखो तुमको मजा आ जाएगा, क्योंकि मेरे लास्ट ईयर के 9th के बच्चे कंफ्यूज थे इसमें, क्योंकि बार बार सिखाना पड़ा था।
तो आप दोनों वीडियो देखो, कुछ सीख के जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।